हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, ये सब कुछ देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है किसी स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम क्या रहता है ये आप लोगों को पता होगा। स्पेक्ट्रम बेसिकली जो कॉम्बिनेशन ऑफ वेवलेंथ है, एक स्केल के ऊपर अगर मैं वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमारे जो रेडिएशन है उनको सेपरेट आउट करूं तो उस पूरे स्केल को या उस पूरी पट्टी को मैं क्या कहूंगी, एक टाइप का स्पेक्ट्रम कहूंगी। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए वी नीड टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ। वेवलेंथ जो रहेगी वो हमने एक्स एक्सिस पर ड्रॉ की है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो हमने वाई एक्सिस पर ड्रॉ की है। तो देखो बच्चों, इस वेवलेंथ के अंदर से मैंने जो विजिबल रीजन था उसको हाईलाइट कर दिया। देखो ये ग्रीन कलर से जो विजिबल रीजन है जिसकी वेवलेंथ 400 to 700 है। 400 to 700 क्या है, यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो है नैनोमीटर के अंदर, है ना, 10⁻⁻⁹ मीटर। तो 400 to 700 नैनोमीटर का जो रेंज रहता है वो किसका रहता है, विजिबल लाइट का रहता है। और विजिबल लाइट जो मिलकर के बनी होती है विबग्योर से, मतलब कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर से मिलकर के बनी होती है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग करते क्या है, स्टार्टिंग के अंदर सपोज करो किसी T1 टेम्परेचर के अंदर एनर्जी को हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सपोज करो कोई टेम्परेचर है यहाँ पर T1, तो T1 टेम्परेचर पर जब मैंने एनर्जी और लैम्डा के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिला मुझे। ये जो T1 का आपको ग्राफ दिख रहा है पिंक कलर में, इस तरीके से मिला। यानी कि यहाँ पर कुछ 1000 नैनोमीटर वेवलेंथ के ऊपर मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या मिली है, यहाँ पर एनर्जी मिली है इस कर्व के लिए। ठीक है, फिर मैंने इसी में टेम्परेचर को चेंज किया, कुछ इंक्रीज किया टेम्परेचर। T1 से मैंने टेम्परेचर किया T2। तो यहाँ पर देखो बच्चों, मुझे क्या मिला है, ये जो कर्व है वो किधर की तरफ शिफ्ट हो गया है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है। या और जो हमारा मैक्सिमम एनर्जी है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। यानी कि जो मेरे को कम वेवलेंथ पे क्या मिल गई है, ज्यादा एनर्जी की वैल्यू मिल गई है। अगेन अब जब हमने T3 पे यानी कि टेम्परेचर को और बढ़ाया तो अगेन ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ। तो ऐसे करते करते जैसे हमको जो कम वेवलेंथ पर क्या मिलने लगी, मैक्सिमम एनर्जी की वैल्यूज मिलने लगी है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, जब देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर होता क्या है, जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। सपोज करो जब मैंने टेम्परेचर को रखा कुछ समथिंग 273 केल्विन या कुछ भी उसका वैल्यू रख लो, जैसे कि मैंने 500 केल्विन रख लिया। तो 500 केल्विन पर कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन, कुछ अमाउंट ऑफ जो वेव्स है वो क्या बाहर निकलेगी। अब अगर मैं टेम्परेचर को और इंक्रीज करती हूँ तो और ज्यादा रेडिएशन इमिट होगा और ऐसे करते करते फाइनली एक मैक्सिमम टेम्परेचर पर पहुंचूंगी। सपोज करो वो टेम्परेचर मेरा T5 है, जिसके अंदर मेरी जो सारी रेडिएशन है वो क्या हो जाएगी, इमिट आउट हो जाएगी फ्रॉम द ब्लैक बॉडी। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एनर्जी की वैल्यू होगी जो डिपेंड करेगी हमारे टेम्परेचर पर। तो देखो एनर्जी यहाँ पर किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। और टेम्परेचर यहाँ पे किस पर डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पर डिपेंड कर रहा है। तो एनर्जी का टेम्परेचर के साथ में रिलेशन और वेवलेंथ के टेम्परेचर के साथ में रिलेशन, इन दोनों रिलेशन से हम लोग 2 लॉस तक पहुंचेंगे। जो एनर्जी का टेम्परेचर के साथ में रिलेशन है उसको हम लोग कहेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, और टेम्परेचर का जो लैम्डा के साथ में रिलेशन है उसको हम लोग कहेंगे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो फ्रॉम हियर वी विल कम टू नो अबाउट 2 लॉज। फर्स्ट इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड सेकेंड इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस ग्राफ से उन लॉज तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे। इसको हमने 4 पॉइंट के अंदर इन ग्राफ्स के कंक्लूजन को लिखा है। तो आइए देखिए इसके कंक्लूजन को हम लोग कैसे लिखेंगे। हमारा जो वेरी फर्स्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है कि देयर इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द ब्लैक बॉडी एट द गिवन टेम्परेचर। देखो गिवन टेम्परेचर पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी रहता है। देखो यहाँ पर सपोज करो T1 टेम्परेचर है तो यहाँ पर देखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरीके से, क्या है, ये कर्व है ऊपर नीचे की तरफ जा रहा है। और किसी T2 टेम्परेचर पर अगेन ये कर्व मुझे अलग मिला, किसी T3 टेम्परेचर पर अगेन ये कर्व
मुझे एनर्जी की कुछ और वैल्यू देगा, यानी कि एनर्जी का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। किसके अंदर? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर। ये हम लोग फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। और यहाँ पर देखो बच्चों, ये टेम्परेचर की रेंज है वो आपको देखनी है। यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर T5 इज ग्रेटर देन T4 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T2 एंड T1 का जो टेम्परेचर है वो क्या है? सबसे कम है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों? सेकेंड पॉइंट इज टेलिंग अस दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड इन सेकेंड इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी को इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। देखो यहाँ पर टेम्परेचर T1 था, तो एनर्जी का जो अमाउंट था, देखो बच्चों यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर देखो ये क्या है? 1000 हमारे पास में नैनोमीटर के ऊपर मुझे एनर्जी की कुछ वैल्यू यहाँ मिल रही थी, है ना। यहाँ पर वैल्यू कुछ भी वैल्यू हो सकती है। सपोज कर लो यहाँ पर मैंने मान ली 20। अब जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो यहाँ पर वेवलेंथ भी मेरा कम हो गया, और उस कम वेवलेंथ पे मुझे एनर्जी की वैल्यू क्या मिली है? ज्यादा मिली है। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो एनर्जी की वैल्यू है वो भी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। और थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि एट ईच टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी देयर इज अ वेवलेंथ लैम्डा मैक्स फॉर विच ई लैम्डा इज मैक्सिमम। यानी कि एक ऐसी वेवलेंथ है जिसके लिए हमारे पास में एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है, उस वेवलेंथ को हमने बोला लैम्डा मैक्स। तो यहाँ पर ये लैम्डा मैक्स कितना है? 1000। यहाँ पर कितना है? ऑलमोस्ट 900 है T2 के लिए। अगेन T3 के लिए अगर इसकी वैल्यू देखूं तो हमारे पास में 800 के ऊपर हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। T4 वाले कर्व के लिए देखो बच्चों तो ऑलमोस्ट मुझे 750 लैम्डा के ऊपर क्या मिलेगी? मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। T5 के लिए देखो इस कर्व के लिए तो ऑलमोस्ट मुझे 600 नैनोमीटर के ऊपर क्या मिलेगी? मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। यानी कि कर्व जो है एनर्जी का किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यानी कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी वेवलेंथ क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। या फिर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारी जो वेवलेंथ है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो इसीलिए वी कैन से दैट लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे लैम्डा एम मेरा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और लैम्डा एम क्या है? बेसिकली लैम्डा एम मैक्सिमम एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कर्व के ऊपर क्या है? वेवलेंथ है। तो लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, और वी कैन से दैट लैम्डा एम इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन टी, और लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये जो रिलेशन है उसी को हम लोग बोलते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है देखो बच्चों वो क्या कह रहा है? फिफ्थ पॉइंट ये बता रहा है कि द एरिया अंडर ईच कर्व रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी एट गिवन टेम्परेचर। जैसे कि मैं किसी भी एक कर्व का एग्जांपल ले लूं, इस T2 का एग्जांपल ले लूं। इस T2 के अंडर में जितना भी एरिया आ रहा है, देखो इस तरीके से इसके अंडर का एरिया मैं अगर कैलकुलेट करूं तो इसके अंडर का जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि इस T2 टेम्परेचर पर जो इस ब्लैक बॉडी द्वारा कितनी टोटल एनर्जी इमिट की गई है ना। T2 टेम्परेचर पर इस पर्टिकुलर ब्लैक बॉडी द्वारा कितनी टोटल एनर्जी क्या की गई है? इमिट की गई है एट गिवन टेम्परेचर। तो और ये जो एनर्जी होती है, ये जो ई लैम्डा होगी जिसकी वैल्यू हम लोग इस कर्व के अंडर एरिया से निकालेंगे, इट्स डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। और कैसे डिपेंड करेगी ये टेम्परेचर पे? यहाँ पर जो ई लैम्डा रहेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू पावर 4, और इसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो इसको मैंने आगे लिखा भी है, देखो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है that this area is found to increase directly as the fourth power of absolute temperature। ये जो टेम्परेचर होगा इसकी फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ये एनर्जी जो कि अंडर द कर्व हम लोग निकालते हैं। और इस रिलेशन को हम ई लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू पावर 4 में लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। एग्जाम में कई बार आपको क्वेश्चन होता है राइट डाउन द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, तो हम क्या करेंगे? इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और ये जो हमारा फोर्थ पॉइंट है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इट इज द रिलेशन बिटवीन द एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड टेम्परेचर विच इज energy is directly proportional to T raised to power 4. So here the energy
एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन टॉपिक जो है हमारा फिनिश हो जाता है। इसके रिगार्डिंग आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।